नमस्कार, स्ट्रीट बज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सरायकेला जिला के नारायण प्राइवेट ITI लुपुंगडी में इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के तहत झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के रजिस्ट्रार डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने मोटिवेशनल सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में पूरे देश के 40% खनिज संपदा मौजूद है, फिर भी यहाँ के 40% जनता रात को भूखे सोते हैं और 70% निवासी अभी तक कृषि पर निर्भर है। ऐसा इसलिए है कि हमारी मानसिकता गरीब है, हमारी सोच गरीब है। इसका एक ही समाधान है, आधुनिक तकनीक शिक्षा। डॉक्टर अमर कुमार चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री का दायित्व संभालते ही सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति लागू किया। देश स्वाधीन होने के बाद भी शिक्षा नीति में बदलाव नहीं किया गया था। नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गांव की सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपने दायित्व का सही तरीका से निर्वहन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को समझने में आसानी होगा। विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत 6ठी कक्षा में मिलेगी, क्योंकि 6ठी कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप को भी आरंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले 10वीं के बाद जैसे साइंस, आर्ट्स तथा कॉमर्स के संकाय हुआ करते थे, उसके तहत छात्रों को एक निश्चित विषय की पढ़ाई करनी होती थी, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। यदि कोई छात्र फिजिक्स का चयन करता है तो वह वाणिज्य या कला के भी विषय की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत कर सकता है। इसके पूर्व संस्थान कर्मियों द्वारा अतिथियों को गुलदस्ता देकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। समारोह का संचालन प्रोफेसर सुधीर कुमार ने किया व धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर नवीद अहमद ने किया। इस अवसर पर संस्थान के संस्थापक डॉक्टर जटाशंकर पांडे, प्रोफेसर रमेश महतो, रंजीत महतो, SN ठाकुर, नवनीत वात्से, शिल्पी वात्सीय इत्यादि लोग उपस्थित थे। हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अब सरकार बहुत बदलाव कर रही है। सरकार भी चाह रही है कि नहीं, अब बच्चे जो हैं उनका जो अब पहले जैसे हम लोग मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है तो वहाँ पे मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और उसी के टीचर है ना। उनके पास कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो पहले लैंग्वेज पढ़ा है। अरे बच्चा जो हिंदी मीडियम से मैट्रिक से पास करके आ रहा है और पॉलिटेक्निक में जा रहा है, सारी किताबें उसको अंग्रेजी में है। अभी राज्य सरकार का देश में ये कह दिया कि भाई हिंदी में किताब लिखने के लिए उसको प्रेरित किया जाए। अगर वो जिस क्षेत्र का क्षेत्रीय भाषा है उससे भी उसकी किताब मिलनी चाहिए। तो होता क्या है कि बच्चा जब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता है तो उसको लगता है कि साला ये बहुत कठिन चीज़ है। यही कारण था। इन कारणों को हम लोग ढूंढ रहे हैं। और अभी जैसे हम लोगों ने अभी खासकर टेक्निकल एजुकेशन में कहा है कि एडमिशन टू प्लेसमेंट, ये मेरा ड्यूटी है। जिस दिन बच्चा फॉर्म लेने के लिए आएगा और जब पास करेगा तो उसके हाथ में नौकरी होनी चाहिए, और ऐसा नौकरी जो स्किल बेस्ड नौकरी हो। तो हम लोगों ने कहा है कि अब हर एक कॉलेज को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि भाई एक मतलब लैंग्वेज का एक टीचर होना चाहिए, चाहे जो लैंग्वेज हो वो लैंग्वेज उसको ठीक से सिखा दिया जाए, और साथ साथ उसके अंदर जो हीन भावना है उसको दूर करे और पढ़ने की ओर उसकी इच्छा को जागृत करे। तो निश्चित तौर से हमारे बच्चे जब निकलेंगे, जब स्किल्ड होकर निकलेंगे तो नौकरी लगना है और नहीं। और उन्होंने देखा कि भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर कोई काम कर रहा है। हर घर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, भले वो जाति व्यवस्था में भले बैठी रहे, लेकिन सबका कुछ ना कुछ काम था। उन्होंने देखा कि अगर शिक्षा नीति अगर यही रही तब तो भारत को कभी भी पराधीन नहीं किया जा सकता, इसको तो गुलाम करना बहुत मुश्किल है। तब उन्होंने कहा कि ऐसा शिक्षा नीति लाओ जिससे उसको उतना ही पढ़ाओ जो कोई मेरा काम कर सके। आज की जो शिक्षा नीति है, बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं। अगर किसी बच्चे से पूछिएगा कि भारत क्या है तो नहीं बता सकते। उसे बोले कि झारखंड क्या है तो नहीं बता सकता। झारखंड में कितनी जातियाँ रहती है, कितने धर्म रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। क्योंकि झारखंड ट्राइबल बेस्ड स्टेट है और ट्राइबलों का जो कल्चर है वो पूरा दुनिया को जानना चाहिए। तो क्या है कि ऐसी हमारी कोई व्यवस्था पढ़ाई में नहीं है। और हम लोगों को चाहिए था कि भैया पूरे हमारी जो सामाजिक, जो आप समझिए कि आज पूरा समाज टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? आज अपने पिताजी को लोग अनाथ आश्रम में डाल रहे हैं, आज अपना चचेरा भाई को नहीं पढ़ा रहा है, अपने यहाँ नौकरी पाया चांदी से, रांची में घर बना लिया, जमशेदपुर में घर बना लिया,
उसको गांव से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा नीति ऐसा हो गई है कि हम सिर्फ अपना सोच रहे हैं, समाज का नहीं सोच रहे हैं। तो अभी जो शिक्षा नीति आई है वो कहता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, आप जब चाहे तब अपना सब्जेक्ट को बदल सकते हो। अगर आप साइंस के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, अगर तुमको लगता है कि हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो तुम अच्छा गायक बन भी सकते हो। अगर तुमको आगे आर्ट्स पढ़ लियो और तुमको फिजिक्स अच्छा लगता है तो अपना सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो नया शिक्षा नीति का आया कि 1 से लेकर 3 साल तक बच्चा, जो अभी देखें अंग्रेजी मीडियम में क्या पढ़ाते हैं हम लोग, नर्सरी, केजी, प्रेप, हम लोग हिंदी मीडियम में क्या पढ़ाते हैं, सीधे क्लास 1। क्या क्लास में जाएगा जी? 7 साल में हो जाएगा क्लास 1। नहीं, अभी बोलता है कि अगर स्कूल नहीं है तो आंगनबाड़ी में जाएगा और वो मातृभाषा में पहले पढ़ेगा, माँ की भाषा में पढ़ेगा। जब माँ की भाषा में किसी चीज़ को समझेगा तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी। और भाषा क्या है? भाषा तो आज अगर आप जापान जाके पढ़ना चाहते हैं तो जापानीज सीखना पड़ेगा, आप जर्मन जाके पढ़ना चाहते हैं तो जर्मनी सीखना पड़ेगा। तो चाइना जाकर तब जब आपके पास ब्रेन हो जाएगा, कोई चीज़ को समझिएगा तो भाषा तो कभी भी बदला जा सकता है। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाई होगी तभी जाकर हमारा बेसिक एजुकेशन ठीक होगा। सर, झारखंड हम लोग का सौभाग्य है और ये बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क में विश्वास करते हैं। वो इनका कहिए कि स्कूल चलता है, गरीबों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व तो हम लोग के कॉलेज में आया, इसके लिए हम लोग अपने को आभारी महसूस करते हैं, इनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम लोग का कॉलेज का जो आगे की जो योजना है कि एक और नया कोर्स हम लोग ला रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। पहले से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट चलता है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट चलता है, फायर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट चलता है। इसके अलावा सर्वे और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, फिर नया स्विंग टेक्नोलॉजी, ओपा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सब आ रहा है। हम लोग क्षेत्र के लिए चाहते हैं कि यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ें, नौकरी पाएँ, अच्छा करें। इस क्षेत्र जब विकास करेगा तब हम समझेंगे कि हमारे कॉलेज खोलने का उद्देश्य पूरा हुआ। यदि एक क्षेत्र विकास नहीं करता है तो हमको लगता है कि हम लोग की तपस्या में कोई चूक रही है कि यहाँ का ये क्षेत्र विकास नहीं कर रहा है। हम लोग इस क्षेत्र को विकास चाहते हुए और इंस्टीट्यूट के माध्यम से जितना हो सकता है हम लोग करें। और गरीब बच्चे को तो हम लोग फ्री में पढ़ाते ही हैं, केवल स्कॉलरशिप के आधार पर हम लोग पढ़ा देते हैं। ये गांव के सभी लोग जानते हैं इस बात को। इन्हीं सब आशा के साथ, विश्वास के साथ आप लोग ये ज़्यादा आभारी हैं कि आप लोग इतना दूर दूर से आए हम लोग के बातों को सुनने के लिए, और विशेष करके पत्रकार बंधु लोग। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।